नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। रिसालिया खेड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में आज विश्वकर्मा समाज की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। गांव रिसालिया खेड़ा में विश्वकर्मा समाज के भामाशाह ब्रह्मलीन गोसेवी संत श्री दुलाराम जी कुलरिया की पुण्यतिथि पर एक विशाल विचार गोष्ठी कार्यक्रम को आयोजित किया गया। सबसे जो अहम मुद्दा यहाँ पर वो पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक जो अनदेखी का शिकार होना पड़ा, उसी पर कारण जानने के लिए, उसके निवारण के लिए पूरे समाज की ओर से इस विचार गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। चूँकि इस समाज का ये सबसे बड़ा आरोप है कि लंबे समय से देश की आज़ादी से लेकर अब तक इस समाज, इस पिछड़ा वर्ग को कभी भी राजनीतिक तौर पर वो लाभ नहीं दिया गया ताकि इन लोगों के उत्थान के लिए, इस समाज की उन्नति के लिए इन लोगों को राजनीतिक तौर पर कोई हिस्सा मिल पाता। और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जिला सिरसा के अलग अलग हिस्सों से जो जांगड़ समाज है, सुथार समाज की बात की जाए, विश्वकर्मा पूरे का पूरा जो समाज है वो एक जगह पर एकत्र हुआ है। तमाम जो पदाधिकारी समाज की जो पूरी कमेटी है, और जाहिर तौर पर जो 5 अक्टूबर को चुनाव होने से पहले समाज की ओर से विधानसभा चुनाव में भी भागीदारी सुनिश्चित हो एक उम्मीदवार के तौर पर, और आने वाले परिसीमन में जो लोकसभा का नया परिसीमन आएगा उसमें भी सीटें आरक्षित इस पिछड़ा वर्ग की हो, और कहीं ना कहीं राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में वहाँ पर भी इस समाज को जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर समाज के जो लोग पहुँचे, उनका सबसे बड़ा आरोप है कि अब तक की सरकारों ने समाज की अनदेखी की, और उसी अनदेखी का शिकार जब समाज हुआ तो उसमें जो एकजुटता नहीं आ पाई, समाज के लोग एक सूत्र में अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाए, और किस तरीके से समाज की ओर से जो पूरे विश्व में, जो दुनिया में एक निपुणता, एक अपने कार्य के लिए भगवान विश्वकर्मा को जो जाना जाता है, उसी से निकली ये अंश, एक ऐसा समाज जिसका दर्जा बेशक बहुत ऊंचा, लेकिन समाज के उस हिस्से में खास करके राजनीतिक तौर पर वो भागीदारी समाज को नहीं मिल पाई, जिस विषय को लेकर आज एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है। का क्या उद्देश्य है और आगे की क्या रणनीति आपके समाज की तरफ से रहने वाली है? क्यों राजनीति का शिकार हो रहा है? सबसे पहले तो तेज हरियाणा की जो पूरी टीम है, उन्होंने जी आपको सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। आज जो समाज का जो सम्मेलन है, समाज जो इकट्ठा हुआ है, वो हकीकत में जो है हर चुनाव के अंदर जो है कहा जाता है कि आपको जो है कुछ न कुछ भागीदारी दी जाएगी, हर पॉलिटिक्स पार्टियां, लेकिन रियल में क्या है, कहने और करने में बहुत अंतर है। तो ये कुछ दिनों से समाज की तरफ से जो है आवाज़ आ रही थी कि क्यों न भी हम भी अपना हक जो है मांगना चाहिए, हम कोई अलग से कोई हट के कुछ मांग नहीं रहे, हमारी भागीदारी ज़्यादा नहीं तो 1-2% तो जरूर होनी चाहिए कम से कम। इसी विषय पर जो आज पहला जो है ये सम्मेलन है, और अगला सम्मेलन जो है समाज का सिरसा में जो और बुलाया जाएगा। और जब तक जो है ये सामाजिक जो है कुरीतियाँ है और है, वो तो होते रहते हैं हमारे समाज के सम्मेलन, लेकिन पॉलिटिक्स जो राजनीति जो है उसके अंदर जो है अन्य समाज की भागीदारी जो देखते हैं, तो हमारे समाज के लोग भी जो है एक महसूस करते हैं कि हमें क्यों जो है पिछड़ा जो है या पीछे क्यों छोड़ रखे, हमारी जो बात क्यों नहीं सुनी जा रही, हमारी भागीदारी क्यों नहीं हो रही। तो इसी पर जो है हम चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद नहीं पूरी आशा है कि आज जो है छोटे से बुलाए पे जो है इतने जो है समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सिरसा के अंदर तो बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, और हम बहिष्कार करेंगे उन पार्टियों को जो हमारे जो समाज को महत्व नहीं देगा। पन्नू जी, देखिए, जैसा कि ये जो सुथार जांगड़ा समाज है, इसका सिरसा में लगभग 30,000 वोट है, लेकिन आज तक उचित रूप से राजनीतिक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और ये प्रोग्राम जो है पूरी तरह से राजनीतिक प्रोग्राम है। पहले समाज की कुरीतियों के लिए या शिक्षा के लिए प्रोग्राम बार बार होते रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सुथार, जांगीड़, खाती, ब्राह्मण जो समाज है, इस समाज को भी आप 30,000 वोट है, इनकी भी वैल्यू माने और इन्हें उचित
प्रदान करें, ऐसा प्रयास है। क्या रणनीति रहेगी इस आगे? कमेटी कोई बनेगी आगे और फैसला आएगा? देखिए पन्नू जी, ये जो आप रिसालिया खेड़ा गांव में खड़े हैं, इसके आसपास के 10 गांव में सुथार बिरादरी के काफ़ी बहुल संख्या में लोग हैं। अभी यहाँ कमेटी का एक निर्णय किया जाएगा, अभी कमेटी बनाई जाए या किसी राजनीतिक विशेष दल को समर्थन दिया जाए, उसके बारे में यहाँ से फैसला लिया जाएगा। सबसे पहले तो धन्यवाद तेज हरियाणा का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी, जो आपने ये हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हो। यहाँ सिरसा जिले के कोने कोने से हमारे समाज बंधु पहुँचे हैं और हमारी आगे की रणनीति ये है कि जैसे हमने आज यहाँ जागरूकता अभियान हमारे समाज के लिए चलाया है रिसालिया खेड़ा गाँव से, ये हम सिरसा जिले के प्रत्येक गाँव में जहाँ हमारी बिरादरी समाज बंधु है और पिछड़ा वर्ग के जहाँ जो साथी है, कुम्हार है, स्वामी है, सुनार है, लुहार है, उनको साथ लेके, और हम चाहते हैं कि 2026 के परिसीमन में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को, जैसे अपने हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 5-5 सीटें सभी पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को दें। 2026 परिसीमन में ये आरक्षित इन्होंने करना चाहिए, इसीलिए हम ये जागरूकता अभियान चलाया है। और सभी को यहाँ पहुँचने वाले सुथार समाज बंधुओं को मैं प्रधान की तरफ से और मेरे समाज बंधु रिसालिया खेड़ा गाँव वासियों की तरफ से और विश्वकर्मा मंदिर के इस प्रांगण में जो ये आयोजन हुआ है उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस बात की ये शुरुआत है कि जहाँ पे पिछड़ा वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई आज तक। चलिए कोई भी बातें पुराने टाइम में रही होंगी, लेकिन अब जो टाइम है, अभी एक विपक्ष के सांसद है, उन्होंने नियम 370 के अधीन पिछड़ा वर्ग जो ए वर्ग है उसके लिए विधानसभा और लोकसभा के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग करी है। और जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी जो जाति की जनगणना का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसको इस सरकार ने वैसे तो अभी नकार रखा है, लेकिन वो हम प्रेशर बनाएंगे कि ज़्यादा देर तक नकार ना पाए। और जितनी भी जनसंख्या है उसके हिसाब से सभी लोगों को भागीदारी हो, वो सरकार में तब तक नहीं होगी तो वो समाज में भी नहीं आएगी। तो ये समाज की शुरुआत है और इस शुरुआत के आगे हम ये उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। जो भी पार्टी अभी जब, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक है, जो पार्टी साथ देगी उसका हम समर्थन करेंगे, जो नहीं देगी उसका विरोध करेंगे। क्या उद्देश्य है और क्या आगे की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, सन 1952 में इस देश की पहली लोकसभा का चुनाव हुआ। 450 एक ही विचारधारा के लोग चुन करके लोकसभा में आए। 14 प्रांतों के मुख्यमंत्री एक ही विचारधारा के बने और देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, और भीमराव अंबेडकर जी बने थे पहले कानून मंत्री। तब से लेकर के आज तक जो संविधान की धारा 340 में पिछड़ों को लोकसभा, विधानसभा, सरकारी नौकरियों में, भूमि में, हर क्षेत्र में जो हमारे लोगों को मिलना था वो 1977 में नहीं मिला जब जनता पार्टी की सरकार बनी। 1999 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, जब कुछ थोड़ा सा हिस्सा दिया गया पिछड़ा वर्ग के लोगों को, तो उसके विरोध में कितनी ताकतों ने कितना बवाल खड़ा किया इस देश के अंदर। ये सारा जो पिछड़ों को जो अधिकार नहीं मिला है, ये उसी उद्देश्य को लेकर के कि उनको उनका बनता अधिकार मिले। अभी शायद 2029 के अंदर जो नए परिसीमन आयोग में सीटें बढ़ाई जाएंगी उसके अंदर महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है, परंतु पिछड़ों को जो लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं किया गया है। तो हमारा ये आज हमारी शुरुआत है रिसालिया गांव से, और हम आगे जो परिसीमन आयोग में सीटें बढ़ेंगी उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, इन दोनों वर्गों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित की जाएं, तभी सामाजिक न्याय और ये सत्ता में समान हिस्सेदारी का सपना जो हमारे संविधान निर्माताओं ने और अम्बेडकर जी ने देखा था वो पूरा हो सकेगा। आज हमारे आंदोलन का पहला दिन है। हम एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले हरियाणा प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद पंजाब में, और इसी तर्ज के ऊपर 52% आबादी के अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लोगों को हर क्षेत्र में, लोकसभा, विधानसभा, जुडिशरी, सब क्षेत्रों में हमें अपना अधिकार मिले। इसी मुद्दे को लेकर के इस सामाजिक न्याय की मुहिम को हम एक एक गांव तक, एक एक वार्ड तक, एक एक पंचायत तक पहुंचाने का काम करेंगे, और 52% आबादी के अनुपात में पिछड़ों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।
सर अभी चुनाव सर पर है, 5 अक्टूबर है, तो क्या इस विधानसभा में भी साझेदारी या आपकी भागीदारी समाज की हो, इसको लेकर भी आपकी मांग है? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जब तक नामांकन पत्र वापस किए जाते हैं तब तक संभावनाएं रहती हैं कि टिकटों का अदला बदली हो सकता है। प्रयास है हमारा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को निर्णायक संख्या में विधानसभा की टिकटें दी जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे के ऊपर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और हर राजनीतिक पार्टी आज पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग, सामाजिक न्याय, पिछड़ा दलित, उसी को साधने में लगी है। तो ऐसे में अपार संभावनाएं हैं कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को निर्णायक संख्या में विधानसभा की टिकटें मिलेंगी और हम एकमत होकर के निर्णायक संख्या में उनको जिता करके भेजने का काम करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। गोष्ठी कार्यक्रम में आपका सबसे पहले तो स्वागत, अभिनंदन है। और आज का जो कार्यक्रम आप देख ही पा रहे हैं कि सिरसा जिला के विभिन्न गांवों से ये लोग अपना समय निकाल कर आए हैं। ये समझते हैं कि विकास और उन्नति कैसे हो सकती है कि बिना राजनीतिक भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। तो इसी विचार को लेकर सिरसा के समाज के लोग एकत्र हुए हैं और इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। जैसा कि वक्ता अपने विचार रख रहे हैं, इसके उपरांत सरपंच साहब ने बताया कि एक बैठक होगी आगामी रणनीति को लेकर। और जैसे कि कहा जाता है कि जितना संगठित होंगे उतना ही हम उन्नति और तो प्रगति करेंगे। तो कब तक सर संभव है आपकी तरफ से कोई रणनीति का ऐलान होगा या इस बार कोई चुनाव निर्दलीय के तौर पर भी लड़ने का कोई आप उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे या फिर वो सब ऐसा है ना, जो कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो प्रबुद्धजनों की बैठक होगी, वो सब तमाम निर्णय उसी में लिए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी भी पहचान हो, राजनीतिक पहचान हो और हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित हो। हम देखो इतने सिरसा के 30,000 से अधिक वोटर हैं और हमारी कोई एक आवाज़ नहीं होगी तब तक हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होगी उसकी। इसी बात को समझते हुए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इसकी जल्द ही रणनीति तैयार होगी और हमारे समाज का एक संगठन है, उसके प्रधान भी है, सरपंच लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं, वो इस बात की समझ रखते हैं और वो ही इसका निर्णय लेंगे। आज की विचार गोष्ठी कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, किस हित को लेकर बुलाई गई, क्या आगे फैसला होगा? सुथार एवं जागीर समाज जो कि भगवान विश्वकर्मा जी की देन है, उनके तत्वाधान में गांव रिसालखिया खेड़ा के विश्वकर्मा मंदिर के अंदर आज समाज के प्रबुद्धजन जो है इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर के कि राजनीति के अंदर समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमारे समाज को, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या कॉरपोरेशन हो या चेयरमैन के जो पद हो, उनके अंदर हमारे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसको लेकर के हमारे समाज की एक मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो क्या सर आगामी रणनीति रहने वाली है? कमेटी गठित होगा क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। जो प्रबुद्ध लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जो यहाँ से लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो गांव के सरपंच हों, ब्लॉक समिति सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, सभी तमाम साथी जो है इस मीटिंग के बाद बैठेंगे, वो आपस में राय मशवरा करेंगे। इस चर्चा के बाद क्या राय रहेगी उसके बाद तय होगा। और ख़ास तौर पर विधानसभा के अंदर टिकट मांगने के लिए ये अपील की जा रही है पार्टियों से कि हमारे समाज को भी जो है पार्टियों की तरफ से टिकटें दी जाए। विचार गोष्ठी जो रखी गई है, किस उद्देश्य को लेकर और क्या रणनीति आगे रहने वाली है? ये जो विचार गोष्ठी है, ये हमारे संत दुल्लाराम जी जो है उनकी पुण्यतिथि पर ये रखा गया है और ये समाज सम्मेलन रखा हुआ है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर फोकस डाला जाएगा और उनका कैसे आगे निवारण किया जाए इसके ऊपर यहाँ चिंतन हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, ये सन 1952 से लेकर आज तक सरकार की हिस्सेदारी में इनकी भागीदारी जो है जीरो दी है। इसलिए हमें अपने मतों के हिसाब से और हमारी तादाद के हिसाब से हमें विधानसभा और राज्यसभा में और पार्लियामेंट के अंदर भागीदारी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो समाज है ये बहुत
कलाकार समाज है, इन्होंने भवनों का निर्माण किया है, इन्होंने फर्नीचरों का निर्माण किया है और देश के अंदर बहुत बड़ी इनकी भागीदारी है। अगर इनके यहाँ से जब मंत्री बनकर कोई जाएगा तो इसको और आगे तरक्की मिलेगी और जो हमारे कामगार और शिल्पकार लोग हैं उनको सहायता मिलेगी और जब सहायता मिलेगी तो वो हौसले से जब काम करेंगे तो देश की डीजीपी बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। सर, क्या रणनीति, कब तक वो बैठक, किसके बाद कमेटी गठित करेंगे आप? ये रैली नहीं, कमेटी करने के बाद फैसला लेंगे। हाँ, ये आज हमारी यहाँ पर ये समाज की एक बड़ी मीटिंग हुई है। इसके अंदर अब हम बैठकर चिंतन करेंगे और हम कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसके बैठकर हम निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए और सरकार को ये मनवाने के लिए हमें आगे कौन सा स्टेप उठाना चाहिए और वो हम उठाएंगे।